डॉक्टर्स हैं और जो एनएचएम हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, ये बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि हम कब रेगुलराइज होंगे देंगे। लेकिन आज 2017-18 के बाद आज 2023 चल रहा है, लेकिन वो कमेटीज कहाँ हैं? उन कमेटी ने सबमिट की है, रिपोर्ट नहीं की है, वो कोई भी इंसान नहीं जानता है। इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, इनको पे जो है वो वक्त पर नहीं दी जा रही है, बाकी स्टेट्स के अंदर दी जा रही है, अगर बाकी यूटी स्टेट्स के अंदर दी जा रही है, क्या कारण मानते हैं जम्मू कश्मीर में? अभी मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के ऑफिस में हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टेट सेक्रेटरी अरुण सिंह राजू जी हैं और उनके बगल में प्रोविंस सेक्रेटरी जी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं, जो करंट इश्यूज है, उन इश्यूज के ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि जो एनएचएम के थ्रू जो डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक स्टाफ है जो जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर काम कर रहा है, लेकिन लगातार सरकार के सामने गुहार लगाए हैं, लेकिन अभी तक भी जो है उन्हें रेगुलर नहीं किया जाए। और भी अन्य इशू है, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, जिस तरह से बाकी स्टेट्स के अंदर जो डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, वो काफी लंबे समय से जो है वो रेगुलराइजेशन का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार ने उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो तैयार नहीं की जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या कुछ कहेंगे इसके हवाले से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है लोगों के जो दुख तकलीफ है उनके इश्यूज उठाते रहते हो, तो आप ऐसे ही आगे भी हमें एक्सपेक्ट है कि खासकर आप रामन की आवाज़ उठाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला। तो बेसिकली आज हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा एनएचएम और जो नेशनल हेल्थ मिशन है और एनआरएचएम है उसके रिगार्डिंग आपको एक थोड़ी सी बताऊंगा, बाकी इश्यूज हम फिर किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इशू आज की डेट में बहुत ही जो है सीरियस इशू है, क्योंकि हमारे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी एनएचएम में लगे हैं, एनआरएचएम में लगे हैं, वो लोग बहुत प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। और काफ़ी लोग हमारे घर के हैं, हमारे रिलेशन में हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे बहुत से सबके कहीं ना कहीं जो एक दूर दराज हमारा पहाड़ी इलाका है, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन और चिनाब वैली, जहाँ पे दूर दूर जाना पड़ता है पैदल, वहाँ पे ये लड़कियाँ जो हैं वो कुछ ही पैसों में, चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे एनएचएम की जो नर्सेज हैं वो हैं, वो बेचारी वहाँ पे एक मेहनत कर रही है और एक बहुत टफ लाइफ है उनकी, और उनकी आवाज़ उठाने वाला मुझे लगता है कोई नहीं है। तो हमारे साथ घर में भी बात होती है, जो हम अपनी बहनों से, अपने किसी रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जम्मू कश्मीर में बहुत चल रही है, और ये एनआरएचएम एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, पूरा वर्ल्ड इस स्कीम को मानता है, और ये आज़ाद साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है। उन्हीं की वजह से ये जो गाँव-गाँव में आज डॉक्टर आपको मिलते हैं, आपको नर्सेज मिलते हैं, ये आज़ाद साहब की देन है हमें। और उनको बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का अवार्ड मिला था पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने पोलियो को भी ख़त्म किया था, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है एनआरएचएम को लेके। तो हम फख्र है कि हम उनकी पार्टी के, और हम इन चीज़ों को, हमारा सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस वो मिनिस्टर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के जिसमें उन्होंने इतनी कंट्रीब्यूशन दी, उनके वो छोड़ने के बाद वहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम उनकी जो है आपको एएनएमएस और जो आशा वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको बात करेंगे। तो सबसे इसमें आपको जो डॉक्टर्स हैं और जो एनएचएम हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, ये बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि हम कब रेगुलराइज होंगे। इनकी रेगुलराइज का जो है होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी बाकी लोगों की तरह मुलाजिम है और ज़्यादा काम करते हैं। और हेल्थ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हेल्थ एजुकेशन जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और उस सेक्टर को अगर मजबूत बनाना है तो वो ये घर से मजबूत होने चाहिए। जब उनको अपना ही घर नहीं चलेगा आशा वर्कर को, या जो अपनी एएनएमएस है, तो वो कैसे डिलीवर कर सकेंगी एक अच्छा जो है हेल्थ सिस्टम। तो उनको काफ़ी प्रेशराइज्ड भी किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो रेगुलराइजेशन हुई है वो हरियाणा में हुई है, मणिपुर में हुई है, राजस्थान में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है, और ये जो लीडिंग स्टेट है जहाँ पे इनको रेगुलराइज किया है। तो उसके बाद जब यहाँ पे यूटी बनाई जो गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम यूटी बनने के बाद जो भी बाकी यूटीज में या जो सेंटर के लॉज हैं जो भी उन्होंने वहाँ किए हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन वो ऐसे दूर के डोल सुहाने होते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं यूटी बनने के बाद हम लोगों का जितना नुकसान हमारा हो रहा है, खासकर हम जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं और खासकर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ है उसके बाद। लेकिन हमारे पे वो यूटी वाली जो फैसिलिटीज बाकी यूटीज को मिलती हैं, यूटी स्टेट्स को, वो हमें जम्मू कश्मीर को, हमें वहाँ से भी जो हमें पहले मिलता था हम उधर वहाँ से भी गए गुजरे हो गए। हमारा यूथ जो है दरबर है। तो उसके साथ ही ये 2017 और 18 में ये जितने भी एनएचएम के एम्प्लॉयज थे
इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, सड़कों पे आए, अपनी आवाज़ बुलंद की कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें परेशानी हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इनसे बात की और इनको बोला कि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम 2 कमेटीज जो है उनकी बनाएंगे और वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम आपको उस कमेटी की रिपोर्ट के तहत आपको जो भी बेनिफिट और जो आपको फैसिलिटी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको देंगे। लेकिन आज 2017-18 के बाद आज 2023 चल रहा है, लेकिन वो कमेटीज कहाँ है? उन कमेटी ने सबमिट की है, रिपोर्ट नहीं की है, वो कोई भी इंसान नहीं जानता है और कोई किसी को पता नहीं है। और लोग जो है वो डर गए हैं, किसी को अगर जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ ये अपना कोई केस लगा देंगे, कभी बोलेंगे हम PSA लगा देंगे, डरा बुझा के जो है लोग कोई आवाज उठाता ही नहीं है। उसके बाद इनको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी बोलते हैं इनको, और कुछ भी नहीं अभी तक 2017-18 के जो इन्होंने वादा भी किया उसके बाद अभी तक इनके लिए कुछ नहीं क्या किया। क्या क्या कारण मानते हैं आप कि जिस तरह से 2017 एंड 18 से जो कमेटी बनाई थी, 2018 और 17 में जो कमेटी बनाई थी, उन कमेटीज का जो है वो अता पता नहीं है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इन लोगों को परमानेंट नहीं किया जा रहा, इनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, इनको पे जो है वो वक्त पर नहीं दी जा रही है, बाकी स्टेट्स के अंदर दी जा रही है, अगर बाकी यूटीज स्टेट्स के अंदर दी जा रही है, क्या कारण मानते हैं आप जम्मू कश्मीर में? नहीं, कारण तो यही है कि यहाँ पे जब जिसको अगर कोई यूपी का ऑफिसर है उसको क्या पता है कि कैंठी किधर है, उसको क्या पता है हालात उंदराट किधर है, उसको क्या पता है पोगल परिस्तान किधर है, उसको क्या पता हमारा बलियोत किधर है, उसको क्या पता गांधरी किधर है, उसको क्या पता राजगढ़ किधर है, उसको पता ही नहीं है। जब तो उसने बैठना है AC ऑफिस में और वो आया है यूपी से या बिहार से, उसको क्या पता है हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे घास काट के, कैसे हमारी जो घर में माएँ हैं वो कैसे दूध लेती हैं, कैसे गाय के लिए कितनी सेवा करनी है, कितनी गाँव में और कितनी चीज़ें हैं, वो उनको नहीं मालूम है। ये हमारे लोगों को पता है। या तो उनको इन पहाड़ों पे खुद एक बार पैदल जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। कोई भी हमारे तक, हम लोगों से कोई भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे स्टेट की है, ये कितनी बार लोगों से मीटिंग करते हैं। ये चंद एक पार्टी है उसके साथ ही उनके से इनकी मीटिंग होती है, उन्हीं से बात होती है, बाकी लोगों को ये नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये भी उनकी गलती है, इनको इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। अगर इतने इतने बड़े ऑफिसर हैं, आप IAS लेवल की आपने क्लियर किया है, तो आपको सबसे ऑफिसर का काम है लोगों के साथ कनेक्ट रहना। अगर DC का काम ये नहीं है कागजी काम करने ज्यादा, उसका काम है हम लोगों के साथ मीटिंग करनी। SSP का काम है हमारे साथ मीटिंग करनी, क्योंकि हम ही सोसाइटी, वो हमारे लिए बैठे हैं चेयर्स पे, हम ही उनकी आंखें हैं, हम ही उनकी सुरक्षा है। इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि वो हर घर को, हर बंदे को सिक्योरिटी दे सके। हम लोग ही इस देश के सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हम ही सब कुछ। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हमारे से बेहतर कोई थोड़ी ना बता सकता है रामबन के बारे में क्या प्रॉब्लम है। मैं या आपको दिल्ली की प्रॉब्लम थोड़ी ना बता सकता हूँ कि दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, या यूपी की जब प्रॉब्लम थोड़ी बता, वो तो यूपी वाला ज्यादा जानता है ना। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी इन चीजों के लिए क्या कुछ करे, जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर डॉक्टर्स की बात करेंगे, आशा वर्कर की बात करेंगे, जो लंबे समय से इंतजार कर रही है? नहीं, तो हमने पहले भी, हमने जब यहाँ पे लोगों को घरों से निकाल रहे थे, ये इन्होंने जब ये एविक्शन ऑर्डर निकाला, हमने सारी जगह, हमने, ये चौधरी साहब हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे स्टेट की लीडरशिप थी, हमने हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट किया, हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई, हमने उनको बताया कि ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये नहीं चलाओ जो आप ये चला रहे हो पीला पंजा। तो हमारी बात की सुनवाई हुई। अगर हम जेन्युइन डिमांड, हम जब हम बोलते ही नहीं ऐसी वैसी कोई और डिमांड, हमें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। हमारी डिमांड यही है कि जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद हमने फूड के ऊपर बात की, वो भी मिशन, हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। अगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को शायद भूल गया हो कि ये भी कोई लोग रहते हैं, क्योंकि इनको फोटो खिंचाना, ट्वीट करना फेसबुक पे, ज्यादातर वहीं बिजी हो गए हैं सारे लोग। तो हम इसलिए पहले इनको बता रहे हैं कि आप लोग अगर कुछ कर सकते हो तो हम आपका थैंकफुल होंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, हम DC को भी अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो उन्होंने सड़क का काम किया, जो अच्छा किया हम उसको अच्छा बोलते हैं। पर जो चीज अच्छी नहीं हो रही है हम उसको अच्छा नहीं बोल सकते हैं। हम आंखों पे काली पट्टी बांध के ऐसी फ्री फंडी की या झूठी मूठी तारीफ नहीं करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको हम अच्छा बोलते हैं। हमारा फ्लाईओवर चल रहा है रामबन का, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमारा मैत्रे वाला रोड जो है वो अच्छा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। पर जो इनकी प्रॉब्लम है वो ऊपर उनको भेजनी चाहिए। जिस तरह से जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो NHM के तहत लगे हुए हैं, जो उनके थ्रू लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो लगातार जो है वो बड़ी डिफिकल्टीज को जो है वो फेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से। देखिए, जो गवर्नमेंट कहती है सो कर नहीं रही। प्रेजेंट गवर्नमेंट की कथनी करनी में फ़र्क है। साबिका गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाई थी, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये रूरल हेल्थ मिशन की, उसके तहत देहातों में ये जो फैसिलिटी मिली
आशाएं लगी, एएनएम्स लगे और डॉक्टर्स लगे इस मिशन, इस हेल्थ मिशन के तहत। तो उसमें आज जब हमारे पास सरकार नहीं है तो स्टेट को यूटी बना दिया है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी आदमी है वो सोचे कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जाएगा, या पॉलिटिकल इंतकामगिरी ली जाएगी। क्या ये लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है? एक पब्लिक सफ़र कर रही है और पब्लिक, आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि सरकार ये इंतकाम ले रही, जो रूलिंग पार्टी है वो ये इंतकाम लोगों से ले रही है, लोगों को सजाएं यातनाएं दे रही हैं कि तुम कान पकड़ी करके या हमारा साथ दोगे फिर तुमको हम हेल्थ फैसिलिटी देंगे, फिर हम आपको पानी की फैसिलिटी देंगे। इनकी स्कीम आई है जो जल जीवन योजना है, जल जीवन मिशन में इन्होंने क्या किया कि जो इनके कर्मचारियों ने जो पुरानी स्कीमें थीं, जो पुराने उनके सर्किट्स बिछे थे, उन्हीं की नकल उतार के नए प्रोजेक्ट दे दिए हाउस जो थे पुराने, और उन्हीं जगह पर रिजर्वायर बना रहे जहां पर पहली सरकारों ने रिजर्वायर बनाया था। वो किसी हाइट पे था, अब लोगों की आबादी बढ़ी तो वो आबादी में चाहिए था, नया कुछ लाए तो नया देना था। उन्होंने उसी का नक्शा उतार के अगर एक रिजर्वायर बना है तो उसी जगह दूसरा बना रहे हैं, और जो पैप पहले बिछी है उसी में उसी पैप को शो करेंगे। तो ये एक बड़ा स्कैम चल रहा है, सबसे बड़ा घोटाला होगा, सबसे बड़ा स्कैम घोटाला होगा। इसी तरह से हेल्थ में, जबकि यहाँ पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी लेवल पे, अभी जो डीडीसी बीडीसी है उनको डेवलपमेंटल पावर थोड़ी बहुत है एडवाइस करने की या अपना राय देने की प्लान में थोड़ा बहुत, तो बाकी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी कर रही है। हम अपील करते हैं आपके इस चैनल के ज़रिए इंतज़ामिया को, एलजी साहब को, कि बराए मेहरबानी वो इस तरफ ध्यान दें। क्या आपके छोटे कर्मचारी नीचे जो हैं, डायरेक्टर से नीचे जो हैं, सेक्रेटरी से नीचे जो हैं, क्या वो आपको सच कह रहे हैं? क्या वो आपको सही बता रहे हैं? तो इसी तरह से हमारी एक आश्वासन है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, वो डेमोक्रेटिक उसका नाम है, उसमें जमहूरी आज़ादी है, आज़ाद पार्टी का नाम है, और वो प्रोग्रेसिव है। हमारे लीडर का अहद है, जैसा उन्होंने पहले हेल्थ में रह करके हेल्थ मिनिस्टर वर्ल्ड लेवल का, जैसे राजू साहब ने बताया, और जम्मू कश्मीर में 27 महीने का सीएम रह करके जितना हिस्टोरिक काम किए हैं, तो उनका जज्बा है दिल का, उनका वो आंदोलन। इस वक्त हमारा एक मिशन चल रहा है कि एक तो स्टेटहुड को वापस लाया जाए, लोगों को दोबारा इज्जत और वकार अता की जाए, जम्मू कश्मीर को एक ट्रैक पे फिर से लाया जाए, और दूसरा जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सदियों सैकड़ों सालों से, या मैं बोलूँगा कि आज़ादी के बाद अब तक जो काम नहीं हुए वो आज़ाद साहब ने किए, आगे मॉडर्न दौर में जो ज़रूरतें लोगों की है उसको पूरा करने के लिए हमारी जमात अगर आंदोलन चला रही है, लोगों से अपील है कि वो इस नेक दिल लीडर का बगैर मज़हब मिलत सपोर्ट करें, ताकि हम हर प्लेटफॉर्म पे उठाएं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन बाद में होते वो तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन आज हम चाहे वो ज़मीनों का मसला हुआ हो, इंक्रोचमेंट का मसला हुआ हो, राशन का मसला हुआ हो, स्मार्ट मीटर का मसला है, तो इसी तरह से हमारे जो एनआरएचएम में जो लगे हुए हैं, एनएम से जो भी स्कीम में लगे हुए मुलाजिम जो प्रोटेस्ट पे हैं, अगर उन पे एफिडेविट लिए या उनको बाहर आने की थ्रेट है, हमारी जमात जो है ये सबसे आगे निकलेगी फ्रंट पे। और रामबन से जो भी मवाद कलेक्ट हुआ है और पूरी स्टेट में जो ये कराई चल रही है, इसका एक बाकायदा काउंसिल बैठेगी, और गुलाम नबी आज़ाद साहब के ज़रिए एलजी साहब को और सेंटर को हम ये उन लोगों की फरियादें उठाएंगे, और यकीन दिलाते हैं कि हल करने तक हम उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी आवाम और अपने छोटे कर्मचारी और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ खड़े हैं। ये हमारा अहद है। शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये चौधरी साहब थे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रोविंस सेक्रेटरी, और उनके साथ साथ अरुण सिंह राजू, जिन्होंने इस विषय पर बात की, चाहे फिर वो एनएचएम के थ्रू जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या फिर उन आशा वर्कर्स की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी उनके रेगुलर पॉलिसी को लेकर जो है वो कोई भी कदम नहीं उठा